हमारे ताल्लुक़ वालों में एक कैटेगरी ये भी होती है कि वो जब बात करते हैं, गुफ्तगू करते करते उनका एक अंदाज़ होता है कि वो कमर पर हाथ मार देंगे, ये ज़ोर से मुक्का जड़ देंगे। तो ये बात करते हैं और साथ साथ इनके हाथ भी चल रहे होते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है, नामुनासिब है। सामने वाले को कभी मूड अच्छा है, कभी मूड ख़राब है, न जाने कहाँ से आ रहा है, क्या मामला फेस करके आ रहा है, और आपका वो अंदाज़ अपनी आपका तबीयत के मुताबिक आप लगें, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है, जिससे सामने वाले को तकलीफ़ हो सकती है, गुस्सा आ सकता है, नाराज़गी हो सकती है, दिलों में नफ़रत बैठ सकती है। लेकिन इन लोगों की आदत होती है जो ये अपनी आदतों के हाथों मजबूर होते हैं और इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, इस बात को सोचने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो हमारा तरीका है बात बात में हाथ चला देना, ये गलत तरीका है जो किसी सूरत भी मुनासिब नहीं है। इसी तरह की एक बीमारी बाज़ों में ये भी होती है कि बात करते करते कोई अहम बात आएगी, उनके नज़दीक कोई बात अहम होगी तो क्या करेंगे, सर पकड़ कर हिला देंगे या वो कंधे पकड़ कर हिला देंगे कि ये बड़ी अहम बात है, तुम्हें करने लगा हूँ। तो यूँ करके कंधे पकड़ के हिला, अब बंदा अपना किसी काम में लगा हुआ है, मोबाइल पर मैसेज देख रहा है, आपकी कोई गुफ्तगू चल रही है और बात करते करते आपने क्या किया, उसको कंधे पकड़ के हिला दिया। ये क्या तरीका है? मतलब आपकी बात नहीं सुनना चाह रहा वो, आप कंधे पकड़ के हिला देते हैं। इसी तरह कोई आपकी इस तरह की फजूल बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, या वो दो चार अफराद हैं और आप किसी और से भी बात कर रहे हैं, तो ठीक है, वो एक बंदा अपना कहीं मसरूफ़ हो जाता है, लेकिन ये चाहते हैं कि सब के सब मेरी बात सुने और सब मेरी तरफ मुतवज्जह रहें। तो जो नहीं देख रहा होता तो उसका चेहरा पकड़ के अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो अब ये तरीका दुरुस्त नहीं है, इस तरह हाथ चलाना और किसी का चेहरा पकड़ कर खींच लेना, किसी को कंधे पकड़ के घुमा देना, या मखसूस अंदाज में उसके कमर पर हाथ जड़ देना कि वो गुफ्तगू करते करते। तो ये हाथ चलाने की बहुत बीमारी होती है बाजू में, जिसकी वजह से जो इनके करीब बैठे होते हैं वो मुस्तकिल परेशान रहते हैं कि ये अब आया हाथ और अब आया हाथ, और हाथ नहीं आया तो कम से कम वही कि अगर बात तवज्जो करते करते सुनते सुनते अगर इधर चेहरा चला गया तो फ़ौरन वो पकड़ के अपनी तरफ खींच लेंगे। बाज़ों में ये आदत होती है कि बात करते करते बात को स्लो कर देंगे और कान में आकर वो बात कहेंगे। बाज़ों में आदत होती है कि बात करते करते क्या करेंगे, जब बात इनकी मुकम्मल हो जाएगी तो बात मुकम्मल होते ही आप अगर करीब बैठे तो आपके पाँव पर इस तरह करके हाथ रख कर यूँ दबा देंगे और या कंधा दबा देंगे, या इस तरह की कोई हरकत करेंगे कि उस बात की अहमियत जो है वो रासिख़ हो जाए आपके जहन में कि जो मैंने बात की और बात मुकम्मल की ना, बात मुकम्मल करते ऐसा करके हाथ दबा देंगे कि ये जो मैंने बात की ना भाई, इसको गिरा से बांध लो। तो अब जो इनसे बात कर रहा होता है या जो इनके करीब बैठा होता है, ये मुस्तकिल उसके लिए एक परेशानी का बाइस होते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि हमारा आपस में ताल्लुक़ इस तरह का होता है कि हम वो बात कह नहीं रहे होते कि यार ये क्या तरीका है आपके बात करने का। आपके साथ बैठो तो मतलब आप मुस्तकिल आपके हाथ चलते रहते हैं, आप बार बार हाथ लगाते रहते हैं, कभी घुटने पे हाथ लगाएंगे, कभी कंधे पे हाथ लगाएंगे, कभी गर्दन मोड़ेंगे, कभी दोनों कंधे पकड़ कर ऐसे हिला देंगे। तो ये तरीका नामुनासिब है। आपकी बात में वाकई दम होता ना तो लोग बड़ी तवज्जो के साथ सुनते हैं। आपकी बातें ही अगर मुस्तकिल बुनियादों पर फजूल होती हैं और आप उसमें अहमियत डालने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं, तो ये करना बंद करते हैं। लोग अगर से आपसे नहीं कह रहे तो आप समझदारी का तकाजा है कि आप इस तरह की बातें छोड़ दें, इस तरह के काम ना करें कि ये वो बातें हैं कि लोग आपसे डायरेक्टली नहीं करें, हम तो कहेंगे, क्योंकि हमारा सिलसिला है कि वो बात जो लोग आपसे नहीं करें इंशाल्लाह इस सिलसिले के ज़रिए आप तक पहुँचाएँगे। अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए बात और लोग आपकी तरफ से जो तकलीफ़ में मुब्तला हैं उससे नजात। अल्लाह पाक अक्ल सलीम नसीब फरमाए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।